जाती है अगर आपको डाटा नहीं पता है। समस्या वही है ना कि आप मदरसों से पढ़ के आ रहे हो, अंग्रेजी पढ़नी आती नहीं है, अंग्रेजी देखते नहीं, बैलेंस शीट देखनी आती नहीं है, कागज लेके खड़े हो जाते हैं। हमको ये 250 बीघा का जमीन, 250 बीघा जमीन। आपने कहा कि गरीबों को कौन देता है, वक्फ बोर्ड किसकी मदद करता है। आप देख रहे हैं कि अमानतुल्लाह के ऊपर जो ईडी और सीबीआई के केस हैं, ये गरीबों को देने के ही तो हैं। इसने गरीबों को पैसा दिया, इसीलिए तो ईडी। अभी तो रंगरेज साहब ने बोला, AIMIM ने बोला 10 साल से दिल्ली में कुछ नहीं दिया वक्त, 2 मरतबा जेल जा चुका। अमेजिंग। अरे 10 साल बोलने नहीं दोगे आप? बोलो, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। अब फिर बीच में बोलिए, कोई नहीं बोल रहा, बोलिए। दोगे आप? क्योंकि अच्छी बात जाने नहीं देते आप। बोलिए रशीदी जी। मैं वही कह रहा हूं, अमानतुल्लाह ने बेवाओं की मदद की, अमानतुल्लाह ने बीमारों की मदद की, अमानतुल्लाह ने बच्चों के पढ़ने में स्कॉलरशिप दी, अमानतुल्लाह ने जो हादसे में गुजर गए उन लोगों को पैसा दिया, उनके घर के लोगों को वक्फ बोर्ड में मुलाजिमत दी। इसी की अमानतुल्लाह ने कुछ भी दिया होगा, केजरीवाल टिकट नहीं देगा। कहां देता है रशीदी जी? आ जाइए, मैं आपको सारा चिट्ठा दे देता हूं। ठीक। इसी डिबेट आप कह रहे हो कहां दे देता है? दूसरी बात, सरवर जी ने एक सवाल उठाया, गुलाम सरवर ने एक सवाल कहा कि 10 साल से दिल्ली में किसी बेवा को कोई पेंशन नहीं मिली। AIMIM ने बोला अभी आधिकारिक तौर पे। वो गलत है। नहीं, क्या है वो पॉइंट रख रहे हैं रशीदी जी, समझिए तो। अब 30 सेकंड और दे दो मुझे। ओके, 30 सेकंड दिए, बाय द क्लॉक। टाइम बताओ और दे दो, फिर बोल लेना। आ रहा हूं। सरवर साहब आ रहा हूं। अभी गुलाम सरवर ने एक बड़ा इल्जाम लगाया हमारे बड़े उलमाओं। सरवर साहब एंड रशीदी जी, 1 वर्सेस 1 नाउ। मैं इनसे कहता हूं कि अगर ये पावर में होते, ये भी ऐसे ही करते। इनको तो पावर नहीं है, इनके पास है ही नहीं वो पावर जो ले रहे हैं, इसलिए बेचारे कुड़ रहे हैं बैठे हुए और दूसरों पे इल्जाम लगा रहे हैं। कमजोर आदमी इल्जाम ही लगाता है और कुछ नहीं कर सकता। अरे आपने कुछ किया उसके लिए कि भाई हमारी जमीन क्यों चली गई? ओके सरवर साहब, कुछ नहीं, बैठे हुए इल्जाम लगा रहे हैं टीवी पे। सरवर साहब ये कर लिया। सरवर साहब, आपके पास पावर नहीं है। ओके, मशहूर गंजे को नाखून मिलते हैं तो अपने ही गंजे को फाड़ता पहले। आपको पावर मिलती है, आप भी करते हैं ऐसा। आप टोपी मत उतारिएगा अब। हाँ सरवर साहब। यस, पहली बात ये कि मैं किसी भी धर्म के लोगों को प्रोवोक करने वाली बात नहीं करता। मैं 15 मिनट वर्सेस 15 मिनट वाला ग्रुप से अलग हूं, ठीक है। और ये जो पहले रंगरेज साहब ने कहा ना, घर में नहीं है दाने अम्मा चली भुनाने, रंगरेज साहब को लाओ जरा। इतनी ओछी बात है कि आप इनडायरेक्टली आप हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं को प्रोवोक कर रहे हैं। ये एक चीज है। अब रशीदी साहब का बहुत गंभीर सवाल। ऐश्वर्या जी सुनेंगे जरा? बोलिए। दिल्ली के आईटीओ पर जमीयत उलमाए हिंद का दफ्तर है वक्फ बोर्ड की जमीन पर, ठीक है। और जमीयत ने कितनी कॉलोनी जमीन वक्फ बोर्ड की जमीन पर बसा दी, रशीदी साहब बता दें। मैं मान जाऊंगा कि मैं कुड़हन में बोल रहा हूं या हम लोग तमाशा देख रहे हैं उलमा का। अरे अगर उलमा ईमानदार होते तो ये दिन देखने की जरूरत ही ना पड़ती हम लोगों को। सारे उलमा, सुनिए, आरोप नहीं लगा रहा हूं, जितने बड़े उलमा सब ने कब्जा करके रखा है। हो सकता है रशीदी साहब के पास भी कुछ कब्जा हो गया। खेल मुफ्ती साहब चले गए, अरे खेल हो गया। आपके डिबेट में आते थे, कब्जे की मुहिम चल गई थी, अल्लाह उनको जन्नत दे, चले गए दुनिया से। हमसे मुंह मत खुलवाएं। वो वक्फ बोर्ड क्यों ना खुलवाएं? बोलो। मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब, नहीं क्यों ना खुलवाएं? बोलो। शुरू नहीं रशीदी जी का कब्जे का, रशीदी जी कॉलोनी का नाम शब्दावली खराब ना हो। कॉलोनी बसाई वक्फ बोर्ड की जमीन पर। नहीं अब बताओ रशीदी जी। हाँ 30 सेकंड दीजिए मुझे। 45 दिए। हाँ मैं बता रहा हूँ। हाँ। गुलाम सरवर भाई कौवे के कोसने से ढोर नहीं मरा करते। ये जो आप जमीयत को लेकर कोस रहे हैं ना, नहीं तो दिन आप लोगों के लड़ाएंगे, फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी। जमीयत तो सैकड़ों हजारों लोगों को जेल से छुड़ा रही है। आप 30 साल से जेल में पड़े हुए थे। हिंदू धर्म गुरु और मुस्लिम धर्म गुरु दोनों धर्म की अफीम चटा रहे हैं ना। कब्रिस्तान खतरे में, एक काम बता दीजिए आपने लैंड माफियाओं की हुकूमत खतरे में है। मुसलमान को एक टाइम का खाना दे दिया हो, किसी मुसलमान को आपसे 50 गुना ज्यादा, ये आपने किसी मुसलमान को एक रात के लिए अपने घर में सुला लिया हो। आपको कुछ पता नहीं मैं क्या करता हूं।
अरे जमीयत तो अरे लाखों आपको लाख क्या रुपए, पता करोड़ों है? करोड़ों रुपए काम हजारों कर लोग रही मैं है। जंतर मंतर पर आपसे मांग के ले जाता हूं। अभी वक्फ बोर्ड अरे पर, हजारों लोग अभी जंतर वक्फ बोर्ड मंतर पर, पर आपसे अलीगढ़ मांग के ले मुस्लिम जाता यूनिवर्सिटी हूं। पर, मदरसों पर जो कोड 50 प्रोग्राम अरे सुनो यार, मुद्दे बीच पर में मत कराया बोलो हूं, यार। इस्लाम खतरे में बीच में बोलकर मत नहीं बोलो। कराया हूं। सुनो, बीच में मत सुनिए, बोलो। इस्लाम खतरे में बोलकर भीड़ अरे नहीं जमा बीच करता में हूं। मत बोलो भाई। गुलाम सरवर अपनी मेहनत से भीड़ जब जमा कर आपका लेता नंबर है। आएगा तब बोलना। अरे तब सुनो सुनो, तब अगर तब बोलना करते जब नहीं है नंबर तो लोग आते आएगा। कैसे अलीगढ़ मेरे मुस्लिम प्रोग्राम यूनिवर्सिटी में? पर मुकदमा जमीयत ने डाला। नहीं, कितने धरने आपने दिए जंतर सुन लो मेरे मंतर भाई, पर? सुन लो। अलीगढ़ अरे सुन लो यार, बिला वजह बोलते हो बीच में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर मुकदमा जमीयत ने डाला। वक्फ बोर्ड के खिलाफ, संशोधन के खिलाफ जमीयत लड़ रही है। हजारों लड़कों को जेल से निकाल दिया जमीयत ने। क्यों जमीयत लड़ की रही तारीफ है? नहीं जानते आप? इसलिए कि आपको लूट जमीयत चुकी का है, दफ्तर दिख रहा है? इसलिए लड़ रही है। शर्म नहीं आती बोलते हुए? शर्म नहीं आती बोलते हुए? में दंगा बोल रहे हैं पीड़ितों को बैठकर, मकान शर्म नहीं देकर आती? छीनने का काम जमीयत अरे ने टीवी पर किया बैठकर था। बोल रहे हैं। रशीदी साहब, कितना पैसा रशीदी दिया साहब जबान बीजेपी मत ने? खुलवाइए। कितना पैसा दिया मुजफ्फरनगर बीजेपी ने बोलने के में लिए? दंगा पीड़ितों को जो कितना मकान दिया पैसा था वो दिया है बीजेपी आज, ने बोलने के लिए? आज है। मुजफ्फरनगर कितना दंगे पैसा दिया बीजेपी ने में आपको दंगा बोलने के पीड़ितों लिए? को जो मकान दिया था वो आज है। अरे आपको कितना पैसा दिया जमीयत ने अपने बचाव हाँ के है। लिए? चलो मेरे साथ, ईमान से बोलिए ना, चलो मेरे साथ, अल्लाह को हाजिर चलो नाजिर मेरे साथ जानकर दिखाता हूं। बोलिए ना। आज भी मुजफ्फरनगर में एक कैराने के कहां अंदर चलेंगे? कॉलोनियां बना चलिए रखी हैं मुजफ्फरनगर, चलिए मुजफ्फरनगर। मैं कितनी कॉलोनियां नहीं, दिखाऊं बिल्कुल आपको? चलिए। चलो मेरे साथ। रिपब्लिक टीवी चलिए। का कैमरा चले, रिपब्लिक आज टीवी भी का वो कैमरा मकान चले। हुए, अगर मकान छीना अगर न आज गया हो भी तो वो मकान बताएं। हुए तो डूब के मर जाना वहीं, चुल्लू भर पानी में डूब के और मर जाना। मकान में अगर नहीं दंगा हुए पीड़ित तो। ना हुए, वो वही है। बिल्कुल बिल्कुल मकान जो के बिल्कुल तू है। कबूल है, कबूल बिना है, वजह बकवास कबूल है करते हो चैलेंज। यार। चलो बिना डेट तय वजह करो, बकवास करते हो। तय करो, तय करो। मैं खोल ही कबूल है, देता हूं कबूल है। जमीयत का चिट्ठा। चिट्ठा मत क्या खुलवाइए। कबूल है? आप लोगों ने मुसलमानों के यही हाथ तो में चाहती है कटोरा बीजेपी। पकड़वाया है। यही तो चाहती है आप बीजेपी लोगों ने कि मेहराब कटोरा गिरबान में पकड़वाया है। एक एक और दूसरे हिंदू गिरबान में मुस्लिम हाथ में डालें। नफरत फैलाते हैं। यही तो चाहती है सिर्फ बीजेपी। नफरत की और कर रहे हो बहस। आप उसके इशारे पे। हमेशा हिंदू शर्म मुसलमान आनी में चाहिए नफरत। आपको। जमीयत को, नफरत जमीयत की फैलाते तारीफ हैं जानते हो? आप अरे लोग जमीयत सिर्फ की तारीफ नफरत- जानते हो? मजहब की जमीयत सियासत। वो है जिसने देश को आजाद कराने में मदद की। अरे पूरी तारीख जानते जमीयत हैं, वो है जिसने पूरी गांधी को तारीख गांधी जानते बनाया। हैं। जमीयत अरे की तारीख पूरी जानते तारीख हैं। दर्शकों, जानते सुन रहे हैं हैं ना आप लोग? राज्यसभा की भी तारीख जानते हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हें खूब- शर्म आनी हमें चाहिए। आप शर्म तारीफ आनी मत चाहिए बताइए। अगर वो गलत है तो। तुम्हें और अगर उनके फैक्ट्स सही हैं तो तुम्हें शर्म आप आनी फैक्ट्स चाहिए को क्यों नहीं जमीयत काउंटर कर रहे? ये बड़े बड़े शब्द बोल के चुल्लू भर पानी, शर्म से क्या होगा? बिल्कुल फैक्ट गलत है। नहीं नहीं, अगर वो फैक्ट कह रहे वो आपको फैक्ट चैलेंज गलत कर रहे हैं, है। वो आपको चैलेंज कर रहे हैं। फैक्ट चलिए, गलत और मैं आप दोनों के लिए, सेंटिमेंटल अटैक और मैं कह रहा हूं कैमरा साथ जाएगा, आप दोनों चलिए। मैं कह रहा हूं कैमरा साथ जाएगा, लाइव रहेगा। आप दोनों चलिए, आप दोनों चलिए, कैमरा जाएगा, लाइव रहेगा। चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए दोनों। चलिए बहुत